प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं कक्षा 10वीं के जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहा हूँ। वह है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना। हम समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से भी हमने मूल ज्ञात करना सीखा है। अब हम पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना आज सीखेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष यहाँ से अवश्य एक प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से ही एक उदाहरण दिया हुआ है। प्रश्नावली 4.3 का जो पहला प्रश्न है उसी का ही पहला भाग है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर है 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, जो कदम होता है, वो ये है कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद है, इसको अलग करना है, यानी कि बराबर के दाहिनी ओर को ले जाना है और चर पद यहीं रहने देने हैं बाईं ओर ही। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा 2x² माइनस 7x बराबर है -3। हमने क्या कर दिया, हमने पक्ष को बदल दिया, यानी कि 3 को दाहिनी तरफ को ले गए। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक्स के स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, उसको ख़त्म करना है, यानी कि एक्स के स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, गुणांक इसका 1 होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे समीकरण को 2 से भाग करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण को 2 से भाग करने पर देखते हैं क्या होता है। समीकरण को 2 से भाग करने पर ये हो गया आपके पास 2x² बटा 2 माइनस 7x बटा 2 बराबर है -3 बटा 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है x का स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 बटा 2x बराबर है -3 बटा 2। अब जो हमारे पास जो तीसरा स्टेप है ये अति महत्वपूर्ण है और यही हमारे प्रश्न को बदल देता है, हल की ओर को ले जाता है। कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधा का वर्ग करने पर जोड़ना। अर्थात मैं सरल भाषा में समझ जाता हूँ, जो x का गुणांक 7/2 है, इसका आधा करना है, फिर इसको यहाँ बाएं पक्ष में भी इसके वर्ग को जोड़ना है, आधे के वर्ग को जोड़ना है, और दाहिने पक्ष में भी इसके आधे के वर्ग को जोड़ना है। पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रफ में बता दूँ कि 7/2 है, इसका आधा ये होता है, तो कितना बन गया ये 7/4, और 7/4 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 49/16। बात समझाई, यानी कि x के गुणांक का हमने पहले आधा किया, फिर उसका वर्ग किया, वर्ग 49/16 आया। ये 49/16 यहाँ बाएं पक्ष में भी जोड़ना है और दाहिने पक्ष में भी जोड़ना है। बाकी के चीज़ें हमने वैसे ही लिखनी है। हमारे पास x का स्क्वायर है -7/2 x, क्या जोड़ना हमने, x के कोफिशिएंट का आधे का वर्ग प्लस 49/16 जोड़ दिया, बराबर है -3/2। इसमें भी हमने x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है। ये हमारी ये जो लैंग्वेज है ये बताती है इस चीज़ को। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो यहाँ से यहाँ पे हमने क्या लिखना, हमने इसको एक इस प्रकार से बनाने का प्रयत्न किया हुआ है। ये बनेगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार को बनाना, इसका पूर्ण वर्ग बनाना। हमने इसको माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हमारे पास बीच वाले पद के साथ क्या है माइनस, इसलिए मैंने a माइनस बी किया। चिन्ह का निर्धारण हमारे पास ये वाला पद करता है, इसके साथ कौन सा चिन्ह है। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। और यहाँ पे क्या लिखना हमने, x का वर्ग और चिन्ह बीच वाले पद से लेना, माइनस का आएगा,
और अंतिम पद का वर्ग। 49 का वर्ग कितना होता है 7 और 4 का वर्ग कितना 16 का वर्ग कितना होता है 4। इस पूरे का बन गया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए a का स्क्वायर माइनस 2ab 7/2x रहेगा प्लस 49/16 बराबर है, इसको वैसे रहने दीजिए यहाँ पे, -3/2 प्लस 49/16। अब x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर है, इन दोनों का लघुत्तम आएगा 16 और 2 से 16 को भाग करेंगे तो 8, 8 3 24 -24 आ गया, प्लस 16 कम 16 यहाँ पे 49 ही रहेगा। तो अगला काम क्या होगा हमारा, ये बन गया आपका x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर है 49 प्लस का है 24 माइनस का है 25/16। और आप यहाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये फर्दर क्या हो गया x माइनस 7/4। अगर इसके वर्ग को हम हटा देते हैं तो सामने वाले के ऊपर क्या होता है वर्गमूल लग जाता है 25/16। ये आपको समझ आ गया। और हम कहाँ पहुँचे, x माइनस 7/4 बराबर है यहाँ पे आपके पास 25/16 है, तो 25 का वर्ग कितना होता है 5। और यहाँ पे जब हम इसका वर्ग हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस डबल चिन्ह लगते हैं, प्लस माइनस 5/4। तो हम हल के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं। कैसे होगा इसके बाद, एक हल हमारे पास आएगा x माइनस 7/4 बराबर है 5/4 प्लस वाला, और दूसरी तरफ आएगा x माइनस 7/4 बराबर है -5/4, यानी कि प्लस वाला मैंने यहाँ लिया और माइनस वाला मैंने यहाँ लिया। तो यहाँ पे सिंपल x बराबर है 7/4, उधर चला गया प्लस का हो गया ये, प्लस 5/4। तो यहाँ पे x बराबर है लघुत्तम 4 आ गया, 7 + 5, और यहाँ पे x बराबर है 12/4, ये बराबर है 3। 4 × 4 4 3 12। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 3। एक हल इसका 3 आ गया, और दूसरा यहाँ निकालते हैं, x बराबर है 7/4, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा -5/4, और x बराबर है 4 लघुत्तम 7 - 5, ये बराबर है 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 1/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने पूरा का पूरा हल जो है किया, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेप हमारा जो तीसरा स्टेप था, इसको समझना सबसे ज़रूरी था। उसके बाद तो सिंपल ये एक उसके बाद कैलकुलेशन थी। आपकी सोच को और स्पष्ट बनाने के लिए, समझ को और स्पष्ट बनाने के लिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, जिसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे, उसके हल ज्ञात करेंगे। तो 3x² - 5x + 2 बराबर है 0। तो यहाँ भी हमारे पास पहला स्टेप वही रहेगा कि जो इसका अचर पद है उसको बराबर है कि दाहिनी ओर ले जाना है। तो 3x² हमारे पास रहेगा यहीं, -5x भी हमारे पास यहीं रहेगा, बराबर है -2, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, x के स्क्वायर का गुणांक हमने 1 करना है, यानी कि पूरे समीकरण को 3 से भाग करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण को 3 से भाग करने पर, अब समीकरण को हमने 3 से भाग करना है। ये हो गया आपके पास 3x का स्क्वायर बटा 3 माइनस 5x बटा 3 बराबर है -2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3, x बराबर है -2/3। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण स्टेप वही कि x के गुणांक का आधा करना है। x के गुणांक का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5/3 है, इसको अगर आधा करेंगे 2 से, हमने इसको गुणा कर दिया तो ये हो गया आपके पास 5/6। और साथ में इसका वर्ग भी करना है, इसके वर्ग का योग दोनों पक्षों में करना है। वर्ग का योग कितना आ गया इसका 25/36। तो यहाँ देखिए सिंपल इसको हम कैसे लिखेंगे,
एक्स का स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स हमने यहीं तक लिख दिया। अब इसके आधे का वर्ग उसको जोड़ना है। आधे का वर्ग कितना हो गया, मैं यहाँ दिखा चुका हूँ, 25/36 बराबर के सामने कितना है, -2/3 प्लस 25/36। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक इस प्रकार का सूत्र बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है। बीच वाली जो टर्म है ये बताते हैं हमारे को चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा कि प्लस का लगेगा। तो ये हमारे पास x का वर्ग होता है, एक्स स्क्वायर का वर्ग x होता है, और बीच में चिन्ह माइनस, मध्य पद से हम सब चिन्ह लेते हैं। 25 का वर्ग 5, 36 का वर्ग 6, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है, इन दोनों का लघुत्तम 36 आता है, और 12×3 36 माइनस 24 प्लस 36 यहाँ पे आ गया आपके पास 25। तो x माइनस 5/6 इसका वर्ग बराबर है 25 में से 24 गया 1/36। और ये क्या हो जाएगा, इसका जब हम वर्ग हटाते हैं तो क्या होता है इसका, 5/6 बराबर है प्लस माइनस √1/36। और ये क्या हो गया आपके पास, x माइनस 5/6 बराबर है, इसका जब इसको अंडर रूट को हटाएंगे प्लस माइनस 1/6। तो यहाँ पे हम इसके एक साइड प्लस वाला लेके एक साइड माइनस वाला लेके x के मान ज्ञात कर लेंगे। x माइनस 5/6 तो है हमारे पास यहाँ पे, बराबर के सामने प्लस वाला लीजिए, और यहाँ पे वैसे ही x माइनस 5/6 हमारे पास यहाँ बाईं तरफ है, बराबर के सामने -1/6। तो ये कितना हो गया, x बराबर है 5/6, यहाँ जाके प्लस का हो गया, 1/6 भी यहाँ प्लस का है, और लघुत्तम 6, 5 + 1 बराबर है 6/6। 6 से 6 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे x का मान यहाँ पे 1 आ गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे, x बराबर है 5/6, वहाँ जाके प्लस का हो गया -1/6, लघुत्तम 6 आ गया, तो 5 - 1 बराबर है 2/6। तो x बराबर है 2/6, और 2/6 को काटेंगे तो कितना आ गया, ये 4/6, ये 4/6, और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये रह गया आपके पास 2/3। और यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 2/3। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो है स्टेप 3 है। तो बच्चों, इन 2 उदाहरणों की सहायता से अब आपको ये अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद।